Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are back with the new unit, new chapter of standard 11, that is consumer equilibrium. So children, these are the certain contents of this chapter. Consumer equilibrium, utility, margin utility, law of diminishing margin utility, its conditions using MU analysis, and in the second chapter of this unit we will do indifference curve, budget set, budget line, indifference map, and conditions of consumer equilibrium using budget set. So these are the following contents which are included in this unit. So let's move to the consumer equilibrium. First of all, what do you mean by consumer equilibrium, children? Consumer equilibrium क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जहाँ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करके अपनी इनकम के को खर्च करने के बाद अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, यानी वहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपनी कंजप्शन के बाद, यूटिलाइजेशन के बाद किसी भी कमोडिटी की. दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट. Now what is utility? Utility refers to want satisfying power of a commodity. Children, किसी भी चीज़ के एक want satisfying power होती है. कोई भी commodity ले लें. चलो मैं ये क्लचर लेती हूँ. अभी मैंने ये मार्केट से क्लचर लिया. अब इस क्लचर की सेटिस्फेक्शन मुझे कब तक मिलेगी? जब तक ये टूट नहीं जाता. मैं इसको तब तक यूज़ करूँगी. तो मैंने इस पर पैसे लगाए हैं भाई, मैं इसे यूज़ करूँगी. जब ये टूटेगा तभी फेंकूँगी. थोड़े दिन लगाऊंगी, बोर हो जाऊंगी, फिर सोचूंगी कुछ नया खरीदूं, तो धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी. तो ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है हमारा, ये चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. ये ना तो हमेशा कांस्टेंट रहता है पर्सन टू पर्सन के साथ. देखो मेरी जो डिमांड है, अब मैं छोटे क्लचर पसंद करती हूँ या बड़े साइज़ के पसंद करती हूँ, दूसरा पर्सन हो सकता है क्लचर लगाना पसंद ही ना करता हो. प्लेस टू प्लेस, जगह से एक जगह से दूसरी जगह भी हमारी डिमांड चेंज हो जाती हैं. अब हम हिसार में रहते हैं या सिरसा रहते हैं, हरियाणा के किसी भी प्लेस में रहते हैं, हरियाणा से निकल के बाहर आप किसी अदर्स प्लेस पे जाते हो, आप गोवा चले गए, तो वहाँ आपकी डिमांड्स अलग हो जाएंगी, है ना. टाइम टू टाइम, अब टाइम टू टाइम भी हमारी डिमांड चेंज है. समर और विंटर सीजन को लेते हैं. समर्स में हम एसी चलाते हैं, विंटर में एसी नहीं चलाते, हीटर चलाते हैं, तो हमारी डिमांड चेंज होगी, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी अलग है. विंटर्स में एसी चला के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, हीटर चला के सेटिस्फेक्शन मिलेगी. समर्स में एसी चला के सेटिस्फेक्शन मिलेगी हमें, राइट. मोर द नीड ऑफ अ कमोडिटी, जब जिस चीज़ की जरूरत जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगी. ग्रेटर द यूटिलिटी, ग्रेटर द सेटिस्फेक्शन, ग्रेटर द कंजप्शन, ग्रेटर द सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. बेटा दो तरह की यूटिलिटी होती हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. इन दिस चैप्टर वी आर डूइंग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और यू कैन से मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. कार्डिनल यूटिलिटी जहाँ यूटिलिटी को नंबर से मेजर करते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ रैंक्स प्रोवाइड की जाती हैं. तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? जहाँ हम नंबर से मेजर कर रहे हैं यूटिलिटी को अपनी. फॉर एग्जाम्पल, एक कप ऑफ टी मैंने लिया, तो मैंने कहा 1 नंबर की चाय थी. हम कहते हैं ना इजी लैंग्वेज में, जैसे हम जनरली बोल देते हैं अपने फ्रेंड्स को, 1 नंबर की चाय थी भैया, तेरे घर चाय पी के मज़ा आ गया, 1 नंबर की चाय थी. या किसी के घर हम चाय पी के आते हैं, घर आके कहते हैं 1 पैसे की चाय नहीं थी, 2 नंबर की चाय थी, ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे चाय पी के, 2 नंबर दूंगा मैं उस चाय को. तो ये हमारे तरीके हैं रैंक, मतलब नंबर देने के, किसी को किसी भी चीज़ को मेज़र करने के, अपनी सेटिस्फेक्शन को मेज़र करने का एक तरीका है हमारा. जैसे मेरी क्लास में बच्चे हैं, कोई इंटेलिजेंट होंगे, कोई वीक होंगे, तो मैं उन्हें किस तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन जाहिर कर रही हूँ अपनी, कि मैं कह रही हूँ कि ये बच्चा फर्स्ट आने वाला है, ये बच्चा तो 90 वाला है, ये बच्चा 50% मार्क्स वाला है. तो सेटिस्फेक्शन कैसे दे रही हूँ? मैं नंबर्स में दे रही हूँ. सो दैट इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी. Now there are two concepts in utility: total utility and marginal utility. In cardinal utility there are two concepts, children: marginal utility and total utility. अब ये total utility क्या है? टोटल यूटिलिटी मीन्स कि जब किसी चीज़ को कंज्यूम करने से हर लेवल पे हमें सेटिस्फेक्शन अलग अलग मिले, उसका सम टोटल इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी. अलग अलग सेटिस्फेक्शन. अब सपोज करो मुझे भूख लगी थी, मैंने मम्मा को बोला कि चपाती बना दो. चपाती का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, चपाती का एग्जाम्पल ले रहे हैं. मुझे भूख लगी है, मैंने कहा कि रोटी बनाओ, मम्मा ने रोटी बनाई, 1 रोटी खाई, अरे कुछ पेट भरा, मुझे 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली. यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, यूटिल्स में बोलेंगे, यूनिट्स नहीं बोलेंगे. फिर मैंने एक और चपाती खाई, दूसरी खाई, तो मुझे 18 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली. फिर एक और चपाती खाई तो मुझे 20 की सेटिस्फेक्शन मिली. अब इन तीनों का अगर मैं टोटल कर दूँ तो कितना हो गया? 48. तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितने की मिली मुझे बेटा? 48 यूटिल्स की. सो दैट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी. एग्जाम्पल बाद में एक और आपको समझाऊंगी मैं. नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बेटा? एक एक्स्ट्रा यूनिट की कंजप्शन करने से यूटिलिटी में जो चेंज आता है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. अगेन, एक एक्स्ट्रा यूनिट की कंजप्शन करने से हमारी यूटिलिटी में जो चेंज आता है, दैट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी. एंड द फॉर्मूला इज MU of n इज इक्वल टू TUN
माइनस टी यू एन माइनस वन, यानी कि जो नेक्स्ट कंजप्शन पे यूटिलिटी मिल रही है उसको प्रीवियस वाली यूटिलिटी से डिडक्ट कर दी जाए तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है. और वी कैन से चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्यू. वेरी इजी फॉर्मूला, कीप इट इन योर माइंड. नेक्स्ट नाउ रेट ऑफ टी यू. टी यू किस रेट से चेंज होती है? पहले टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है हमारी, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, देन ये कांस्टेंट भी हो जाती है और फिर डिमिनिश होना स्टार्ट कर देती है. अब जैसे मैंने रोटी का एग्जांपल लिया आपको, चपाती का एग्जांपल मैं ले रही हूँ बेटा. मैंने एक रोटी खाई, मेरी सेटिस्फेक्शन, मुझे चैन आया तो इंक्रीज थी. उस टाइम मुझे भूख लगी थी जोर से, मैंने कहा चपाती दो फटाफट, तो मेरी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि चपाती मिलते ही मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सामने मेरी रोटी आ गई. अब एक रोटी खाई तो मेरी यूटिलिटी घटना शुरू हो गई, डिक्रीज हो गई. एक रोटी खाई, कुछ पेट भर गया, तो अब वो जैसे सेटिस्फेक्शन मेरी बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी. दूसरी रोटी खाई, सेटिस्फेक्शन कुछ कम हो गई मेरी, तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है. फिर एक टाइम के बाद मुझे लगेगा, अब मम्मा पूछेगी बेटा रोटी लेनी है, मैं कह रही हूँ मम्मा अभी बताती हूँ, लास्ट गिराई खा के बताती हूँ, बताती हूँ मीन्स कांस्टेंट हो गई. अब सोच रही हूँ खाऊँ या ना खाऊँ, सब्जी स्वाद लग रही है भैया, खाने का तो मन है, लेकिन खाऊँ या ना खाऊँ. अब फिर भी एक ले ली, लेकिन डिमिनिश होना स्टार्ट होगी. पेट भरा हुआ है, धक्के से खा रही हूँ, ठीक है. धक्के से खाना मीन्स टोटल यूटिलिटी का डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाना. मुझे भूख नहीं है फिर भी खा रही हूँ, सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो चुका है. सैटिएटी लेवल कांस्टेंट जहाँ जाती है वहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा पूरा हो गया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मुझे मिल चुकी है, उसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स, लॉ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे कंजप्शन हमारी बढ़ती है वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन मिलना कम हो जाती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. एक टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन होती है, फिर वो जीरो भी हो जाती है और इवन नेगेटिव भी हो जाती है. जब तक डिक्लाइन होती है पॉजिटिवली डिक्लाइन होती है, नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिवली डिक्लाइन होती है. उसके बाद वो जीरो हो जाती है एंड एट लास्ट वो नेगेटिव भी हो जाती है. फर्स्ट डिक्लाइन होगी, देन जीरो, फर्स्ट डिक्लाइन, सेकेंड जीरो, and third it becomes negative. Now there is a table. अब पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लिखा है बेटा. मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मैंने पिज़्ज़ा लिया, एक स्लाइस खाई, बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, एक स्लाइस खाई 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी स्लाइस खाई 18 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, थर्ड स्लाइस खाई तो 24 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे घट रही है. देखो डिक्रीजिंग रेट से राइज हो रही है यूटिलिटी मेरी. फोर्थ यूनिट पे मेरी 28 आके उसके बाद स्टॉप हो गई कि अब यहाँ तक तो मेरी पॉजिटिवली यूटिलिटी बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गई. कांस्टेंट मीन्स कि मेरी सेटिस्फेक्शन अब बंद हो गई, अब मुझे सोचना है पिज़्ज़ा खाऊँ या ना खाऊँ, तो अब स्टॉप हो गई. उसके बाद डिमिनिश होना स्टार्ट हो गई. मैं कह रही हूँ इसको मैं किसी और को दे देती हूँ, एक पीस बच गया, मेरी फ्रेंड वगैरह या कुछ भी मुझे बच्चा दिख जाता है, मैं उसको ऑफर कर रही हूँ कि बेटा आप खा लो. मीन्स वहाँ सेटिस्फेक्शन खत्म हो चुकी है, नेगेटिव आना स्टार्ट हो गई. MU क्या है? गैप है. MU क्या शो कर रहा है? गैप को शो कर रहा है. देखो टेबल दोबारा, 10 और 18. देखो फर्स्ट टी यू 10 थी तो MU भी 10 थी हमारी, सेम होगी फर्स्ट यूनिट पर. सेकंड पे 18 है तो 18 और 10 का गैप क्या होगा हमारा? 8. 24 और 18 का गैप 6. 28 और 28 का गैप 0. 28 माइनस 24 का गैप 4 था. 25 माइनस 28 मीन्स -3, नेगेटिव. तो देखो जब तक टी यू हमारी पॉजिटिव डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, तब तक MU पॉजिटिव है. जब टी यू हमारी कांस्टेंट हुई MU जीरो हो गई, जब टी यू डिमिनिश होना स्टार्ट हुई MU हमारी नेगेटिव हो गई. सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड MU. नाउ सी द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. फर्स्ट टी यू डिक्रीजिंगली बढ़ रही है, तब तक टी यू ऊपर जा रही है धीरे धीरे बढ़ती हुई. जहाँ टी यू कॉन्स्टेंट हुई, ये मैक्सिमम पॉइंट दिखा रहा है सेटिस्फेक्शन पॉइंट टी यू का, उसके बाद टी यू डिमिनिश होना स्टार्ट हुई, नीचे की तरफ आ रही है. जहाँ टी यू कॉन्स्टेंट है वहाँ से अगर हम डॉटेड लाइनें क्लिक के आ रहे हैं, नीचे हमें दिख रहा है कि एक पॉइंट आ रहा है, दैट इज द MU, वेयर MU हमारी जीरो है. इसको हम सैचुरेशन लेवल कहेंगे या सैटिएटी लेवल या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पॉइंट कह सकते हैं. जब तक बेटा टी यू धीरे धीरे बढ़ रही थी, ऊपर जा रही थी, तब तक MU हमारी पॉजिटिव है. नजर आ रहा है MU हमारी ऊपर है, पॉजिटिव है, ऊपर जीरो से ऊपर के पॉइंट पे है. उसके बाद जब टी यू ने डिमिनिश होना स्टार्ट किया तो MU हमारी नेगेटिव हो गई, MU जीरो से नीचे आ गई. चेक द स्लोप अगेन. MU हमारी जीरो है सेचुरेशन लेवल पे, उससे ऊपर पॉजिटिव है जब तक टी यू हमारी पॉजिटिवली बढ़ रही थी. जब टी यू ने डिमिनिश होना स्टार्ट किया तो MU हमारी नेगेटिव हो गई, तो वो अपने पॉइंट से नीचे OX एक्सिस से नीचे आ गई. क्लियर दिस डायग्राम? Now again I have written the relationship between TU and MU. I am repeating. First TU increases at decreasing rate as long MU is positive. अभी हमने डायग्राम में भी देखा.
then Tu becomes constant, Mu becomes 0, that is known as saturation point or you can say satiety point. Then Tu starts falling, उसके बाद Tu ने घटना शुरू किया, diminish होना start किया, तो Mu becomes negative. So this is the relation between Tu and Mu. It can be asked for 3 marks beta, or and this topic, law of diminishing marginality, this topic can be asked for 3 marks. This is an important topic. And these are the terms, let me repeat this all of you. Consumer equilibrium, this definition can be asked but rarely. About utility, they can ask for 1 mark. What do you mean by marginal utility or define marginal utility and define total utility? These are the definitions for 1 mark. Formulas can be asked in the optional forms. And this law of diminishing marginality, I told you people now only that 3 marks important question. And this relation also can be asked separately for 3 marks. So children, this is the topic for today. So we will meet in the next video with some new topics of the continuity. We will continue this chapter. So stay connected, stay safe at home, stay healthy. Thank you. Have a nice day ahead. Bye bye.